दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आदिकालीन जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आदिकालीन जैन साहित्य। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के प्रवर्ती जैन आचार्य ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। इस प्रकार जैन साहित्य का विकास मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर में हुआ। कुछ जैन कवियों ने हिंदुओं के रामायण कथा महाभारत जैसे ग्रंथों को भी अपने धार्मिक विश्वासों के अनुकूल ढाल लिया। जैन आचार्य ने इसके अतिरिक्त चरित काव्यों का निर्माण किया। उनके रहस्यात्मक काव्य भी प्रसिद्ध हैं। जैन आचार्य के साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। ऐतिहासिक चरित्र के वर्णन में कहीं भी श्रृंगार रस का पुट अलंकारिक शैली में मिलता है। जैन साहित्य मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में मिलता है। में तीर्थंकरों की जीवन गाथा, श्रावकों के चरित्र और जातक कथाएं मिलती हैं। इन काव्यों में ऐतिहासिक महापुरुषों का भी वर्णन है। जैन परंपरा में प्रथम कवि स्वयंभू हैं। जैन कवियों में कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। जैन साहित्य बहुत विशाल है। अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की प्रवृत्तियों का केंद्र मगध रहा है। इसीलिए इन्होंने यहाँ की लोक भाषा अर्धमगधी में अपना उपदेश दिया, जो उपलब्ध जैन आगमों में सुरक्षित है। ये आगम 45 हैं और इन्हें श्वेतांबर जैन प्रमाण मानते हैं। दिगंबर जैन नहीं। दिगंबरों के अनुसार आगम साहित्य काल दोष से विच्छिन्न हो गया। दिगंबर षडखड़ागम को स्वीकार करते हैं। बारहवें अंगदृष्टिवाद का अंश माना गया है। दिगंबरों के प्राचीन साहित्य की भाषा शौरसेनी है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन लोक भाषाओं में जैन पंडितों ने अपनी रचनाएं लिखकर भाषा साहित्य को समृद्ध बनाया। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य के ग्रंथ सर्वाधिक संख्या में और सबसे प्रमाणिक रूप में मिलते हैं। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथ रचे हैं। स्वयंभू, पुष्पदंत, आचार्य हेमचंद्र, सोमप्रभु सूर्य आदि प्रमुख जैन कवि हैं। इन्होंने हिंदुओं के प्रचलित लोक कथाओं को भी अपनी रचनाओं का विषय वर्ण बनाया और परंपरा से अलग उसकी परिणति अपने मतानुसार दिखाई। जैन साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय। देवसेन। आचार्य देवसेन कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। प्रमुख रचनाएं: नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार एवं सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। इन्होंने जैनाभास नाम दिया है, जिसे इन्होंने जैनाभास नाम दिया है। बृहद नयचक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नयचक्र का वास्तविक नाम दव्य साहसपयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। दव्य साहसपयास पहले दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभांकर के कहने से प्रकृति में गाथा बंध कर दिया है। यह
पहले पुरानी हिंदी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। श्रावकाचार्य देव संस्कृत श्रावकाचार्य की प्रमुख पंक्तियां हैं जो इस प्रकार हैं कि जो जीर्ण शासन भाष्यो सो भी इकहियौ सारु, जो जीर्ण शासन भाष्यो सो भी इकहियौ सारु, जो पालय सई भई करी हरि पावई पारु। श्रावकाचार्य। शालिभद्र सूरि। इनके बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह इनके शिष्य शिवी ने किया। शालिभद्र सूरि 12वीं सदी एक कवि थे जो भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। इस रचना के 2 संस्करण मिलते हैं। पहला प्राच्य विद्या मंदिर बड़ौदा से प्रकाशित किया गया तथा दूसरा रास और रसान्वयी काव्य में प्रकाशित हुआ। कृत में रचनाकाल संवत 1231 विक्रमी दिया हुआ है। इसकी छंद संख्या 203 है। इसमें जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भारतेश्वर और बाहुबली में राजगद्दी के लिए हुए संघर्ष का वर्णन है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनकी मान्यता है कि इस कृति के बाद इस प्रकार की अनेक कृतियाँ रासो काव्य रची गई जो इस प्रकार है। रास 12वीं सदी, जीवदया रास 1200 ईस्वी, चंदनबाला रास 1200 ईस्वी, जम्बूस्वामी रास 1209 ईस्वी, रेवंत गिरि रास 1231 ईस्वी, नेमिनाथ रास जो है 1238 ईस्वी, गद्य सुकुमाल रास 1250 ईस्वी के लगभग। आशुक कवि हैं। आशुक कवि ने जालौर के लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघुखंड काव्य चंदनबाला रास नाम से लिखा। इसमें जैन श्रावक चंदनबाला रास के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण है। इसकी दूसरी रचना जीवदया रास है। सुमितगढ़ में 1200 ईस्वी में 58 दोहों में नेमिनाथ रास की रचना की। इस कृति में कवि ने नेमिनाथ का चरित्र सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। सेन सूरि। इन्होंने रेवंत गिरिराज की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया, जिसमें जैन तीर्थकर रेवंत गिरिराज नेमिनाथ रास की प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। 4 कड़वकों में विभक्त यह एक ऐतिहासिक गीत प्रधान राजग्रंथ है जिसमें यात्रा संघ मूर्ति स्थापना का महत्वपूर्ण वर्णन है। नोट: रेवंत गिरिराज की ही भांति जल्हड़ द्वारा 1232 ईस्वी में रचित अब्बू रास में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान अब्बू मंदिर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कवि हैं हेमचंद्र अथवा हेमचंद सूरि। 1078 से 1172 इनका समय है। श्वेतांबर परंपरा के ये महान जैन दार्शनिक और प्राचार्य थे। हेमचंद्र दर्शन, धर्म, अध्यात्म के महान चिंतक होने के साथ साथ एक महान व्याकरण, अलंकारिक महाकवि, इतिहासकार, पुराणकार, कोशकार, छंदो अनुशासक एवं धर्मोपदेश के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये न्याय, व्याकरण, साहित्य, सिद्धांत, संस्कृत, प्राकृतिक अपभ्रंश, योग इन सभी विषयों के प्रखर विद्वान थे। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा कवि थे। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। आचार्य श्री जैन योग के महान ज्ञाता एवं मंत्र शास्त्र के आधिकारिक विद्वान थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण ही इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से अलंकृत किया गया। परिचय: श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के 8 मील दूर
दक्षिण पश्चिम में स्थित दुधुंका नगर में 1078 ईस्वी के कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को हुआ था। इनके माता पिता मौर्य वंशीय वैश्य थे। इनकी कुल देवी चामुंडा और कुल यक्ष गोनस तथा आचार्य हेमचंद्र का मूल नाम चांगदेव था। इनकी माता पाहिनी जैन थी तथा इनके पिता चाचिंग शैव थे। में कोई विरोध नहीं है क्योंकि उस काल में दक्षिण भारत गुजरात में ऐसे परिवार अनेक थे जिनमें पति और पत्नी के धर्म अलग अलग थे। बालक चांगदेव को 8 वर्ष की उम्र में स्तंभ तीर्थ खंभात में जैन संघ की अनुमति से दीक्षा दी गई और उनका नाम सोमचंद्र हो गया। सोमचंद्र ने अल्पकाल में ही दर्शन लक्षण साहित्य में अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया और बाद में हेमचंद्र कहलाए। 84 वर्ष की आयु में इन्होंने अनशन पूर्वक अत्याराधन क्रिया का शुभारंभ किया और कुमारपाल को धर्मोपदेश देते हुए अपने ऐहिक शरीर का परित्याग कर दिया। आचार्य हेमचंद्र का समाधि स्थल शत्रुंजय पहाड़ पर स्थित है जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों परंपराओं का तीर्थस्थल हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के लगभग गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज के समकालीन थे। कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते थे। प्रकृत भाषा का व्याकरण लिखने के कारण यह प्रकृत भाषा के पाणिनि। प्रकृत भाषा का व्याकरण लिखने के कारण यह प्रकृत भाषा के पाणिनि कहलाए। अपने व्याकरण ग्रंथ में हेमचंद्र उदाहरणों के लिए भट्टी के समान द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृतिक काव्य भी है। प्रमुख रचनाएं: कुमारपाल चरित, देशी नाम वाला, हेमचंद्र शब्दानुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, छंदो अनुशासन, त्रिशप्तशलाका पुरुष चरित्र, सोमप्रभसूरि। लगभग 13वीं शताब्दी के सोमप्रभसूरि ने संस्कृति प्रकृति में कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। इसमें कुमारपाल को हेमचंद्र द्वारा दिए गए अनेक उपदेशों का वर्णन है। यह गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृतिक काव्य है। मेरतुंग द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित प्रबंध चिंतामणि काव्य ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित हैं। इसमें राजा भोज के चाचा मुंज के कहे अत्यंत सरस दोहे हैं। जैन आचार्यकृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के भोज प्रबंध ग्रंथ के ढंग का बना है। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके उपरांत अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं। चूर्णी जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। अगर इनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वह योगियों और तंत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। राम काव्य परंपरा है जैनियों की रचनाएं। राम काव्य परंपरा में जैनियों की रचनाएं। जैनियों ने रावण मंदोदरी संवाद रचना मुनि लावण्य कवि ने की थी। रामचरित या राम रास की रचना ब्रह्मजिनदास ने की थी। हनुमंत रास ब्रह्म राम रास ब्रजजिन दास ने की थी। हनुमंतगामी कथा हनुमान चरित्र सुंदर दास ने की थी। आज इतना ही। इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में हम आपको जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।